नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे किचन की ही एक ऐसी घरेलू चीज के बारे में जो बहुत सारी तकलीफों में काफी लाभकारक है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इससे पहले हरड़े यानी हरड़ के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, उसे आप देख लीजिए, बहुत यूजफुल है। और हरडे का वीडियो और ये वीडियो, दोनों वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। आज हम देखने वाले हैं अजवाइन के बारे में। वैसे तो पेट दर्द में, गैस, इंडाइजेशन की कंडीशन में अजवाइन यूज करते हैं हम लोग, और बच्चों के सर्दी जुकाम में भी यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और भी कई रोगों में यूजफुल है और किन अवस्था में नहीं लेना चाहिए वो भी देखेंगे। पहले उसके गुण देख लेते हैं। अजवाइन जो है वो लघु, तीक्ष्ण, उष्ण यानी गर्म प्रकृति का, और रुक्ष यानी रूखापन लाने वाला है। साथ में उससे कीटाणु और कृमिनाशक भी उसके गुण है, यानी आप एंटीसेप्टिक या एंटी हेलमेंथेटिक या एंटी माइक्रोबियल भी बोल सकते हैं। फिर कफ और वायु के जो रोग है उसमें बहुत यूजफुल है, कफ और वायु को कम करने वाला है। हार्ट को, हृदय को उत्तेजना देने वाला है। पेट दर्द और पीड़ा, और जहां पे भी स्पाज्मोडिक पेन होता है उसमें यूजफुल है, शूल को नाश करने वाला है। साथ साथ कफ और श्वास को भी कम करने वाला है। दुर्गंधनाशक है, यानी जो मसूड़ों से सूजन और दांतों की सड़न की वजह से कई बार मुंह में बैड स्मेल आती रहती है, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है। अगर आप अजवाइन का मुखवास लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसमें भी दो टाइप के मुखवास अजवाइन के बनते हैं, एक है सिर्फ अजवाइन, सॉल्टेड अजवाइन, और दूसरा है अजवाइन, तिल और सौंफ का मिक्स मुखवास। अगर किसी को टेस्ट करने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं थोड़ा सा सैंपल आपको भेज दूंगा। मैं बनाता हूं, दोनों मेरी वाइफ बनाती है, मैं नहीं, बट वो टेस्ट करिए, मुंह के लिए बहुत अच्छा है। कौन से रोगों में यूजफुल है अजवाइन? तो सबसे पहले पेट दर्द, गैस, इंडाइजेशन, इसमें हम यूज करते ही है। इसे सेंधा नमक या काला नमक के साथ यूज करना है। फिर बच्चों के कफ, जुकाम, सर्दी जुकाम में यूज करते हैं। उसकी बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें उसकी पोटली बना के गले में पहनाते हैं अजवाइन की। वैसे कफ, खांसी में बड़ों में भी बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिव है। फिर दस्त यानी डायरिया जब हो जाते हैं उसमें भी काफी इफेक्टिव है। खाने में जब रुचि नहीं होती, भूख नहीं लगती, उस अवस्था में अजवाइन लेने से बहुत अच्छी भूख लगती है, डाइजेशन भी ठीक से होता है, खाने में रुचि होती है। वॉमिटिंग होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, उसमें भी अजवाइन से फायदा होता है। फिर कफ के कारण जब टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं गले में, उसमें भी अजवाइन से फायदा होता है। कुछ एक प्रकार के पाइल्स जो है, अर्श, बवासीर जिसे बोलते हैं, उसमें भी फायदे कारक है। सभी बवासीर में फायदे कारक नहीं है, कुछ ही प्रकार के, विशेष प्रकार के बवासीर में फायदे कारक है। जिस बवासीर में ब्लीडिंग होता हो उस टाइम पे अजवाइन यूज नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखें। फिर एक बहुत ही विचित्र रोग है, अर्टिकेरिया जिसे बोलते हैं, जिसमें शरीर में खुजली आती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और एकदम से शुरू हो जाता है, खुजली हो जाती है। फिर कभी कभी एकदम से बैठ भी जाते हैं। उसमें ये जिसे अर्टिकेरिया बोलते हैं, उसमें अजवाइन और गुड़ ये दोनों मिला के, और साथ में थोड़ा हल्दी भी मिला सकते हैं। ये लेने से बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। ऐसा सिर्फ लिखा नहीं है, प्रैक्टिकली भी देखा है बहुत केसेस में। फिर स्प्लीन करके एक हमारा बॉडी में, एक पेट में होता है ऑर्गन, वो जब बढ़ता है तो उसकी साइज बढ़ती है, सूजन आती है, तो उसमें भी
चाहे किसी भी रीजन से होता हो, लेकिन उसमें भी अजवाइन लेने से फायदा होता है। हिस्टेरिया और कन्वर्जन्स वाले कुछ डिसीज में भी अजवाइन से फायदा होता है, तो उसमें भी आप ले सकते हैं। बहुत बड़ी बीमारियां जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर ओबेसिटी यानी स्थूलता, मेदस्वीता, और वैसे तो सबसे बड़ी बीमारी अपचन ही है, तो ये तीनों कंडीशन में भी अजवाइन से बहुत काफी फायदा होता है। सो ऐसी बीमारी होने से पहले अगर आप की प्रकृति कफ की है, आपके बॉडी में चर्बी वैसे भी बन रही है और कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, या हेरिडिटी में है, आपके मदर फादर को कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ थी और आपका भी बॉडी ठीक ठाक है, तो आप लेते रहेंगे तो बीमारी से पहले से ही बच सकेंगे। सो ऐसी चीजें यूज करना चाहिए जो घरेलू चीजें हैं छोटी छोटी, और कई सारी बीमारियों को हम आने से पहले इससे रोक सकते हैं। अब क्या बातें ध्यान रखनी है और किन अवस्था में अजवाइन नहीं लेना है? तो सबसे पहली तो ये गलती करते हैं अजवाइन के बारे में लोग कि उसका काढ़ा बना के पीना। देखिए, अजवाइन में जो उसके इफेक्ट करने वाले जो तत्व है वो वॉलेटाइल ऑयल है ज्यादा। सो अगर आप गर्म करेंगे या काढ़ा बनाएंगे तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो अजवाइन जब भी ले, काढ़ा कभी मत बनाए, उसे पीस कर ले, और पीस करके भी फ्रेश ही ले। अगर आप 100 ग्राम अजवाइन को पीस करके रखेंगे तो जैसे जैसे यूज करते जाएंगे दिन ब दिन उसका पोटेंसी कम होता जाएगा, क्योंकि वैसे पीस कर रखा हुआ अजवाइन जो है उसमें से भी कुछ तत्व निकलते जाते हैं। सो जब भी ले फ्रेश पीस कर ले। फिर वह जैसे मैंने बताया कि वो जो छोटे बच्चों में जुकाम में पोटली बना के लगाते हैं, तो उसमें भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस पे कढ़ाई पे सेक करके फिर पोटली बना के लगाते हैं, रखते हैं गले में। लेकिन वो भी नहीं करना है, उसमें भी ज्यादातर उसका इफेक्टिव पार्ट है वो चला जाता है। उसमें भी आप पीस कर ही लगाए, पोटली बना के लगाए। फिर देखते हैं किन अवस्था में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि गर्म प्रकृति का है, तो बहुत ज्यादा पीत प्रकृति वाले को, जिसका शरीर में गर्मी बहुत है, उन लोगों को नहीं लेना चाहिए बिना एडवाइस के। फिर मुंह में जब छाले पड़े हो तो नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में, वैसे तो प्रेगनेंसी में कोई भी चीज बिना एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अजवाइन के बारे में भी यही है कि भाई ज्यादा गर्म प्रकृति का है तो प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन बिना एडवाइस के मत लीजिए। फिर हाइपर एसिडिटी वाले को नहीं लेना चाहिए, जिसके गले में, पेट में, या जो हमारी जो इसोफेगस है, अन्न नली, उसमें जब अल्सर होते हैं तब नहीं लेने चाहिए। जो ज्यादा एसिडिटी वाले को परेशान करता है, अजवाइन बहुत गर्म है। और जिनको बीपी की बीमारी है उनको भी बिना एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। और अजवाइन का वैसे खाने में और औषधि की तरह यूज करने के सिवा एक और भी उपयोग है, और काफी सारे लोग करते भी हैं। उसको जला के, मतलब जैसे धूप यूज करते हैं और तरह के, उसी तरह से उसका भी धूप कर सकते हैं आप कोयले से, या फिर कुछ गोमय के धूप आते हैं, उसमें भी आप इसे डाल के यूज कर सकते हैं। तो उसका जो धुआं है वो वायरस को, कुछ कीटाणुओं को और मच्छरों को भी कम करता है। सर्दी जुकाम में भी जब अगर एक आदमी को सर्दी जुकाम है, जैसे हम देखते हैं कि भाई एक घर में एक व्यक्ति को हो गया वायरल, तो फिर धीरे धीरे सबको पकड़ता है वायरल और सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो उस अवस्था में अगर हर रोज आप घर में ये अजवाइन से धूपन करोगे तो काफी हद तक उसे प्रिवेंट कर पाओगे। ये घर की ही औषधि है, इसे यूज कीजिए और स्वस्थ रहिए। हाँ, ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नाड़ी परीक्षा के बारे में। नमस्कार।